अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमल आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी किचन। लाहौरी किचन को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। आज हम बहुत ही मज़े के बीफ कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा और इसको फॉलो भी कीजिएगा और अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 केजी के करीब कीमा ले लिया है। मैंने इसे चॉपर में डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 लाल मिर्चें। आप चाहे तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैं लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा एक बड़ा रफ़ कटा हुआ मैंने इसमें प्याज शामिल किया है। ये देखिए, अभी आप इसमें जो आपने बारीक काट कर धनिया रखा है वो शामिल कर दीजिए। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा आप इसमें बेसन जो है वो 1 टेबल स्पून भर के शामिल कीजिए। मैं बेसन शामिल करती हूँ, आप जो भी अपने कबाब वगैरह में शामिल करते हो या कोफ्तों में आप उसको शामिल कीजिए। ये देखिए, अब मैंने इसे चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप किया है मैंने। इस तरह से ये कैसे रेशेदार लग रहा है, कोफ्तों के लिए ये बेस्ट तरीके से तैयार हो गया है। इस तरह से आपने इस कीमे को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है अपने चॉपर में। चलें जी, कोफ्तों का मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन लीजिए, उसमें हस्ब ज़रूरत घी शामिल कीजिए। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। एक बड़ा कटा हुआ प्याज लिया है मैंने और लहसुन और अदरक कटा हुआ इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1 बड़ी गट्ठी लहसुन की है और थोड़ा अदरक है जिसे मैंने काट के इसमें शामिल कर दिया है। अब आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से घी में भून लेना है। ये देखिए, हमारा जो घी है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और चीज़ें भून रही हैं। अब मैंने इसमें 2 टमाटर काट के शामिल किए हैं, ठीक है, वो आप इसमें शामिल करके इन्हें भी प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से भून लीजिए। ये देखिए, चलें जब इस टाइम पे आके आपने इस ऑयल में से ये तमाम चीज़ें जो है वो निकाल लेनी हैं और इन्हें आपने दही के साथ ग्राइंड करके एक साइड पे रख लेना है। अब मैंने उस मसाले के कोफ्ते तैयार कर लिए हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने चॉपर में चॉप किया है सब कुछ। तो इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे कोफ्ते तैयार हुए हैं। हमने इस मसाले वाले घी के अंदर इन तमाम कोफ्तों को डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से 1 बाय 1 मैंने सारे कोफ्ते इसमें आराम से डाल दिए हैं। आप भी एहतियात से डालिएगा ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। इसके बाद आपने इसको कोई तकरीबन 10 मिनट के लिए ढाम देना है। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे तो कोफ्तों का पानी अच्छी तरह से निकल चुका होगा और कोफ्ते फ्राई हो रहे होंगे। ये देखिए, अभी कोफ्तों का जो कलर है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह। चलें जब इस टाइम पर आकर आपने वो जो मसाला हमने घी से अलग किया था उसे दही में डाल के मैंने ग्राइंडर में मिक्स करके अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लिया है और वो हम इसमें एंटर कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा अब इसमें पानी शामिल कीजिए और सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से डाल दीजिए। अच्छी तरह से कोफ्तों को मसाले के साथ मिक्स कीजिए। अब इस टाइम पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच हल्दी का और इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच भर के कुटा हुआ साबुत धनिया। इसके अलावा हम इसमें हस्ब ज़रूरत सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे। इसके अलावा आप इसमें इलायची शामिल कीजिए और बड़ी इलायची और छोटी इलायची मैं दोनों डाल रही हूँ। ये डालकर आप इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल दीजिए जिसमें कि आपको जितनी ग्रेवी चाहिए होगी उतनी रेडी हो जाएगी और इसे ढाम दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से पकें और कोफ्ते अंदर तक गल जाएं और हमारा जितना हम इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है वो सालन तैयार हुआ है और घर के खानों की तो बात ही कुछ और होती है। अभी एक एडिशनल काम करने लगी हूँ, मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़े से मटर। तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने मटर लिए हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसे हल्की आंच पे रखने लगी हूँ। 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं बहुत ही अच्छे और मज़े के टेस्ट और खुशबू के लिए। ये देखिए, धीमी आंच पे मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा है और सालन बहुत ही मज़ेदार और अच्छा तैयार हो गया है। बारीक कटा हुआ धनिया डालिए, थोड़ा सा गरम मसाला डालिए और मज़ेदार सालन को इंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।